हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, मैं हूं सोनिका और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सोनिका पर। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। द क्वेश्चन इज डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। अब देखिए, हमें ये ट्राइंगल गिवन है ABC, जिसमें D एक पॉइंट है ऑन द साइड BC, इस साइड पर एक पॉइंट है, सच दैट एंगल ADC हमें ये वाला एंगल इक्वल गिवन है एंगल BAC के, इस एंगल के इक्वल हमें गिवन है। शो दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, ये हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन है हमें इन ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC D इज अ पॉइंट, ऑन द साइड BC। और दूसरी चीज हमें क्या गिवन है, हमें ये दोनों एंगल्स इक्वल गिवन है। सो वी विल राइट एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। नाउ व्हाट वी वांट टू प्रूव, वी वांट टू प्रूव हमें प्रूव करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। नाउ प्रूफ। अब देखिए, प्रूफ करने के लिए हमारे पास ये 3 सिमिलैरिटी हैं। अब इसमें से कोई भी एक सिमिलैरिटी अगर हम यहाँ पे प्रूव कर दें तो उसकी हेल्प से हम इस रेशियो को ले सकते हैं कि ये प्रोपोर्शनल होगा। तो हम यहाँ पे ये प्रूव कर पाएंगे कि ये CA स्क्वायर इक्वल है CB इंटू CD के। अब हमें ट्राइंगल्स कौन से लेने होंगे जिसमें हमें ये एंगल्स गिवन है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अब एंगल है एंगल ADC एंड BAC। ADC और BAC तो हमें इक्वल गिवन है, दो एंगल। इसके अलावा हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक ये C इसमें भी है और यहाँ पर भी है, ये कॉमन एंगल है। क्योंकि देखिए ADC इसमें भी ये वाला एंगल आ रहा है C, एंड BAC इसमें भी ये वाला एंगल आ रहा है हमारा एंगल C। तो ये एंगल हमारा कॉमन एंगल हो गया। तो हमें दो एंगल मिल गए हैं। तो हमारा जो क्राइटेरिया लगेगा, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, दैट इज AA क्राइटेरिया। तो इससे हम इन दोनों ट्राइंगल्स को पहले सिमिलर प्रूफ कर लेते हैं। सो वी विल टेक इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BAC। इसमें है हमारे पास एंगल ADC इक्वल गिवन है, ये तो हमें यहाँ पे एंगल BAC वी विल राइट गिवन, ये गिवन है, एंड एंगल C कॉमन है। सो वी विल राइट एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, दैट इज अ कॉमन एंगल। अब इन दोनों की हेल्प से वी कैन से एंगल ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BAC, ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BAC। किससे लिख सकते हैं? बाय AA सिमिलैरिटी। सो वी विल राइट हियर बाय AA सिमिलैरिटी। अब देखिए, ये ट्राइंगल्स जब सिमिलर हो गए हैं तो हमारे पास दूसरी कंडीशन होती है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो होता है वो सेम रेशियो में होती हैं। तो अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के लिए हमें यहाँ लाना है CA स्क्वायर। इसको हम यहाँ पे चेंज करके भी देख सकते हैं। हम लिख सकते हैं CA इंटू CA इज इक्वल टू CB इंटू CD। अब इसको अगर हम यहाँ पे नीचे ले आए तो हम लिख सकते हैं और CA अपॉन यहाँ पर CB इज इक्वल टू CD अपॉन CA। तो एक तरह से हमें ये लेकर आना है और ये हम रेशो यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इस तरह से आ रही हैं। तो देखिए, हमें लाना है CA, तो ये है C, ये है A, इससे हम लिख सकते हैं CA अपॉन, अब इस वाले में देखेंगे ट्राइंगल में तो ये है CB, इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो हम डायरेक्टली इससे लिख सकते हैं CB। सो वी विल राइट हियर CB। अब ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड मिल गई है। नाउ राइट हैंड साइड के लिए CD चाहिए।
तो सी डी, मतलब सी हम पहले लिखेंगे, डी हम उसके बाद लिख रहे हैं, तो ये मिला हमें सी डी अपॉन इसके कॉरस्पॉन्डिंग है सी ए, ये है सी ए, सो वी विल राइट हियर सी ए। इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट द सेम वैल्यू हियर, सी ए इंटू सी ए इज इक्वस टू, इसको ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये इधर चला गया, तो ये बन जाएगा सी बी इंटू सी डी। इससे पहले हमें यहाँ पर जो हमने लिखा था, हमें यहाँ पे उसके लिए रीज़न लिखना होगा कि ये हमने कैसे लिखा। यहाँ पर ये हम लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर in the same ratio of similar triangles। अब ये रीजन लिख लिया, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट सी ए इंटू सी ए इज इक्वस टू सी बी इंटू सी डी और सी ए स्क्वायर इज इक्वस टू सी बी इंटू सी डी, और यही हमें अपने क्वेश्चन में प्रूव करना था। सो लास्टली वी विल राइट हैंस प्रूव्ड। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।